मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश पे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो यहाँ पे एन आर्टिकल हो गया, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है इसका जो फर्स्ट लेटर है जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो वोवेल साउंड आता है, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज किया गया है। इसका मतलब हो गया, पूरा का मतलब एक बुद्धिमान आदमी। Once King Akbar said to Birbal, Birbal, please present the most intelligent person to me. Once यानी हो गया, इसका मतलब एक बार। King Akbar said, राजा अकबर कहे, से की सेकंड फॉर्म हो गई said, टू बीरबल, किससे? तो बीरबल से। बीरबल प्लीज प्रेजेंट द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, कृपया प्रेजेंट यानी पेश करो, द मोस्ट इंटेलिजेंट यानी कि सबसे बुद्धिमान पर्सन यानी आदमी, व्यक्ति, टू मी यानी मेरे सामने सबसे इंटेलिजेंट पर्सन को पेश करो। तो यहाँ पे द का यूज किया गया क्योंकि ये इंटेलिजेंट की ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है। द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन टू मी यानी मेरे सामने पेश करो, वो अकबर बोलते हैं बीरबल से। बीरबल स्टेटेड यानी बीरबल ने कहा, योर विश विल बी फुलफिल्ड माई लॉर्ड। योर विश यानी कि आपकी इच्छा, विल बी तो विल बी के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया। फुलफिल्ड यानी पूरी की जाएगी, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। माई लॉर्ड तो मेरे प्रभु, तो वो बोलते हैं, बीरबल बोलते हैं कि आपकी इच्छा पूरी की जाएगी, माई लॉर्ड। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, बीरबल वेंट टू अ फील्ड एंड सॉ अ मिल्कमैन हु वाज फीडिंग हिज काऊ। अगले दिन बीरबल वेंट टू अ फील्ड यानी कि कहाँ गए, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, बीरबल गए एक फील्ड यानी कि खेत, एंड सॉ और देखा, अ मिल्कमैन एक दूध वाले को, मिल्कमैन का मतलब हो गया एक दूध वाले को, हु यानी कि जो, वाज फीडिंग हिज काऊ यानी कि जो फीडिंग कर रहा था यानी खिला रहा था, हिज काऊ अपने गाय को। तो यहाँ पे ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इस मिल्कमैन के लिए यूज किया गया, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने एक मिल्कमैन को बीरबल ने एक मिल्कमैन को देखे, लेकिन उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो क्या कर रहा था, फीडिंग यानी कि खिला रहा था अपने गाय को। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और ये एक रिलेटिव क्लॉज बना रहा है, और इसे ये रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। और हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और ये काउ नाउन हो गया। तो और ये वाच के साथ फीडिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया सेंटेंस, कि उसने क्या देखा, तो एक मिल्कमैन दूध वाले को देखा जो अपने गाय को खिला रहा था। सीइंग द रस्टिक मिल्कमैन बीरबल्स आइज ग्लीम्ड विथ जॉय। सीइंग यानी देख करके, द रस्टिक मिल्कमैन तो इसका हो गया, रस्टिक का मतलब हो गया देहाती, दूध वाले को देख करके, बीरबल्स आइज यानी बीरबल की आंखें, ग्लीम्ड ग्लीम्ड का मतलब हो गया यहाँ पे कि चमक उठी, विथ जॉय यानी कि खुशी से, जॉय का मतलब हो गया खुशी से, विथ यानी से, खुशी से चमक उठी उनकी आंख। ही वेंट अप टू द मिल्कमैन एंड सेड, वह गए, कहाँ गए, तो टू द मिल्कमैन उस मिल्कमैन के पास गए, एंड सेड और कहा, ओ डियर हाउ आर यू। तो वो क्या बोलते हैं, ओ डियर, तो डियर का मतलब प्रिय ये बोल सकते हैं, या फिर बेटा भी बोल सकते हैं। ओ डियर तो हो गया इसका मतलब ओ बेटा, हाउ आर यू यानी कि तुम कैसे हो। डू यू वांट टू बी, डू यू यानी क्या तुम चाहते हो, टू बी यानी बनना, बी का मतलब हो गया बनना या होना। रिवॉर्डेड बाय आवर किंग यानी क्या तुम चाहते हो, टू बी रिवॉर्डेड तो टू बी के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया बाय आवर किंग, तो क्या तुम हमारे राजा के द्वारा ये इनाम, यहाँ पे एक मिनट देखना पड़ेगा, यहाँ पे है टू बी, डू यू वांट क्या तुम चाहते हो, टू बी रिवॉर्डेड यानी कि इनाम पाए जाना, बाय आवर किंग हमारे राजा के द्वारा क्या तुम इनाम पाना चाहते हो, ऐसा
वो बीरबल पूछते हैं उस मिल्कमैन से। द मिल्कमैन अटर्ड, यानी उस दूध वाले ने कहा। हाउ, कैसे। वाई शुड द किंग रिवॉर्ड मी, तो वो मिल्कमैन उसने कहा कि कैसे, क्यों, शुड द किंग रिवॉर्ड मी, यानी कैसे जो राजा हैं वो रिवॉर्ड मी, मुझे इनाम देंगे, यानी उन्हें क्यों मुझे इनाम देना चाहिए, यानी वो मुझे क्यों इनाम देंगे, ऐसा वो पूछते हैं कि वो मुझे क्यों इनाम देंगे। वाट गुड हैव आई डन टू हिम, वाट यानी क्या, गुड हैव आई डन यानी कि क्या अच्छा, हैव आई डन टू मी, टू हिम, यानी इसका मतलब हो गया कि क्या अच्छा मैंने किया है, टू हिम यानी उनके लिए। तो बीरबल ये उससे पूछते हैं मिल्कमैन से कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें इनाम दिया जाए, तो वही मिल्कमैन पूछता है कि कैसे, क्या मैंने राजा के लिए क्या अच्छा किया है कि वो मुझे रिवॉर्ड देंगे। बीरबल दस ऑब्जॉर्व्ड, बीरबल 10 का मतलब हो गया इस प्रकार, ऑब्जॉर्व यानी कि कहा। तो ऑब्जॉर्व करना एक होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना, उसे समझना, ऑब्जॉर्व करना चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे ऑब्जॉर्व का मतलब हो गया कि उन्होंने, बीरबल ने कहा लिसन टू मी केयरफुली, तो क्या कहा, लिसन टू मी केयरफुली यानी मुझे सुनो ध्यानपूर्वक, ध्यान से। आई शैल टेक यू टू द किंग्स कोर्ट, आई शैल टेक यानी कि मैं ले जाऊंगा, टेक यानी ले जाऊंगा, शैल यानी गागेगी का सेंस दे रहा है, यू तुम्हें, टू द किंग्स कोर्ट यानी राजा के दरबार। ही विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस बट यू हैव टू रिमेन साइलेंट, तो वो बीरबल पूछते हैं कि मैं तुम्हें राजा के दरबार ले जाऊंगा। ही विल आस्क यू, वो तुमसे पूछेंगे, अ फ्यू क्वेश्चंस यानी कुछ प्रश्न, लेकिन यू हैव टू यानी तुम्हें रहना है, रिमेन साइलेंट, साइलेंट यानी चुप, रिमेन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि तुम्हें लगातार चुप ही रहना है, वो बरकरार रखना है चुप्पी तुम्हें। हैव टू यानी ये मतलब मजबूरी जैसा है कि तुम्हें, तुम्हारी ये मजबूरी है कि तुम्हें चुप रहना है, यू हैव टू रिमेन साइलेंट। कम वाट में, तो कम वाट में का मतलब हो गया कि चाहे जो हो जाए। फॉर डूइंग सो यानी ऐसा करने के लिए। यू विल बी हैंडसमली रिवॉर्डेड, तो वो बोलते हैं कि चाहे जो हो जाए तुम्हें चुप रहना है, और इसके लिए तुम्हें यू विल बी हैंडसमली रिवॉर्डेड यानी तुम्हें दी जाएगी क्या, तो इनाम, हैंडसमली का मतलब हो गया कि अच्छी इनाम दी जाएगी, अच्छा इनाम, और विल बी के साथ रिवॉर्डेड थर्ड फॉर्म है, तो ये भी पैसिव के रूप में है, फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हो गई। यू विल बी हैंडसमली रिवॉर्डेड यानी तुम्हें अच्छी इनाम दी जाएगी। द मिल्कमैन अग्रीड टू बीरबल्स प्लान, तो जो मिल्कमैन था वो अग्रीड हो गया, मान गया, टू बीरबल्स प्लान यानी बीरबल की जो योजना थी उसके लिए वो मान गया। सो बीरबल ब्रॉट द मिल्कमैन टू द कोर्ट विथ हिम, सो का मतलब हो गया इसीलिए। बीरबल ब्रॉट, बीरबल लाया, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट हो गई, द मिल्कमैन उस दूध वाले को, टू द कोर्ट यानी दरबार में, विथ हिम यानी अपने साथ। ही सेड टू द किंग, उसने कहा, टू द किंग यानी राजा से, योर मजेस्टी महाराज, तो किसने, ही किसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया, बीरबल के लिए, कि उन्होंने कहा राजा से, योर मजेस्टी यानी महाराज, आई हैव ब्रॉट यानी मैं लाया हूँ, तो यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ब्रिंग के थर्ड फॉर्म ब्रॉट के रूप में यूज किया गया है, तो यहाँ पे हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यानी मैं लाया हूँ, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन यानी सबसे बुद्धिमान आदमी, एज यू हैड डिजायर्ड यानी कि जैसी आपकी डिजायर्ड थी यानी इच्छा थी, मैं लाया हूँ। यू कैन टेस्ट हिम इफ़ यू लाइक, यू कैन टेस्ट हिम यानी कि आप परीक्षण कर सकते हैं उसका, इफ़ यू लाइक यदि आप चाहें तो आप उसका परीक्षण कर सकते हैं। The king answered, asked the milkman a few questions, but he just stood with both palms joined in reverence without uttering a single word. तो यहाँ हो गया द किंग आस्क्ड मिल्कमैन यानी राजा ने आस्क्ड पूछे उस मिल्कमैन से, दूध वाले से, अ फ्यू क्वेश्चंस यानी कुछ प्रश्न, लेकिन बट ही जस्ट वह केवल स्टूड यानी खड़ा रहा, विथ बोथ पाम्स ज्वाइंट यानी बोथ पाम्स का मतलब हो गया कि पाम्स मतलब होता है हथेलियों को, दोनों हथेलियों को ज्वाइंट करके यानी दोनों हाथ को वो जोड़े हुए केवल खड़ा था, इन रिवरेंस विदाउट अडरिंग, तो रिवरेंस का मतलब ये हो गया कि आदर से, विदाउट अटरिंग यानी कि बिना कहे,
अटर यानी कहना होता है, यानी इसका मतलब होगा विदाउट अटरिंग यानी बिना कहे अ सिंगल वर्ड, यानी एक भी शब्द को बिना कहे वो दोनों हाथे जोड़े खड़ा केवल रहा। तो यहाँ ये हो गया, किंग अकबर गॉट एनॉयड एंड सेड टू बीरबल, जो राजा अकबर थे वो गॉट एनॉयड यानी वो नाराज हो गए, एंड सेड और कहा, टू बीरबल यानी बीरबल से कहा, हु हैव यू ब्रॉट, तो वो क्या बोलते हैं, हु यानी किसे, हैव यू ब्रॉट यानी किसे तुम लाए हो, ही इज जस्ट डम, वह है जस्ट डम यानी कि वह बिल्कुल क्या है, गूंगा है, डम मतलब होता है गूंगा, और ये बी साइलेंट होता है, इसे डम पढ़ते हैं। तो जब बी आता है उसके बाद अगर एम के बाद बी आता है तो ये बी हमारा साइलेंट हो जाता है, जैसे कि इसमें ये डम डम्ब है लेकिन इसे हम क्या पढ़ेंगे, डम, जैसे कि कंघी को हम बोलते हैं ना कॉम, उसमें भी बी होता है, एम के बाद बी आता है लेकिन बी साइलेंट होता है, हम उसे क्या पढ़ेंगे, कॉम। तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो गई डम, ही इज अ जस्ट डम। यहाँ तक हो गया। वो बोलते हैं राजा कि तुम किसे लाए हो, ये तो बिल्कुल क्या है, गूंगा है। बीरबल आंसर, बीरबल ने उत्तर दिए, माई लॉर्ड मेरे प्रभु, दिस इज वाट शोज हाउ इंटेलिजेंट ही इज, माई लॉर्ड यानी मेरे प्रभु, दिस इज वाट शोज हाउ इंटेलिजेंट ही इज, तो इसका मतलब ये हो गया कि यही तो वो बात है जिससे यह पता चलता है कि वह कितना बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट ही इज। तो दिस इज व्हाट, जैसे हम बोलते हैं ना कि यही तो मैं चाहती थी, दिस इज व्हाट आई वांटेड, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी यूज किया गया है कि दिस इज व्हाट शोज हाउ इंटेलिजेंट ही इज, यानी इससे यह पता चलता है कि वह कितना बुद्धिमान है। ही नोज दैट वन शुड कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ द किंग और अ पर्सन who is more intelligent than oneself, he knows यानी वह जानता है, that की वन यानी कि व्यक्ति, उसे should keep quiet क्या रहना चाहिए, keep quiet यानी कि चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, should यानी चाहिए, in front of the king यानी राजा के सामने, in front of का मतलब हो गया राजा के सामने, और या a person यानी कि एक आदमी के सामने जो है, मोर इंटेलिजेंट यानी कि ज़्यादा बुद्धिमान, देन वन सेल्फ यानी कि उससे जो ज़्यादा बुद्धिमान है उसके सामने चुप रहना चाहिए, उसे पता है। डैट इज़ वाई यानी कि इसीलिए, ही इज साइलेंट वह चुप है। तो बीरबल बोलते हैं कि वो चुप है इसीलिए क्योंकि उसे पता है कि राजा के सामने या जो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसके सामने क्या रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। किंग अकबर फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट बीरबल हैड रिप्लाइड, तो राजा जो अकबर थे वो असमर्थ, वो फेल्ड थे यानी कि असफल थे, टू अंडरस्टैंड यानी समझने में, व्हाट बीरबल हैड रिप्लाइड यानी क्या बीरबल ने जवाब दिए थे, क्या बीरबल ने उत्तर दिए थे, उससे उन्हें समझने में वो बीरबल असमर्थ थे। सो इसीलिए ही सेड टू बीरबल, उन्होंने कहा बीरबल से, माई डियर मेरे प्रिय, प्लीज एलोबरेट योर व्यू पॉइंट, तो बोलते हैं कि कृपया एलोबरेट यानी कि विस्तार से बताएं। एलोबरेट का मतलब हो गया कि विस्तार से बताने के लिए, योर व्यू पॉइंट यानी अपनी व्यू पॉइंट यानी अपनी दृष्टिकोण को विस्तार से बताएं। आई डोंट सी आई टू आई विथ यू, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, अपना दृष्टिकोण बताएं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। नाउ अब बीरबल थॉट फॉर अ वाइल एंड देन अटर्ड, तब बीरबल नाउ यानी कि अब, बीरबल थॉट यानी बीरबल सोचे, फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए वो सोचे, एंड देन तब, अटर्ड यानी कहा, थोड़ी देर सोचे और कहा, योर हाइनेस महाराज एन इंटेलिजेंट पर्सन, एक बुद्धिमान आदमी, इज द वन हु नोज यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति है, द वन यानी वह जो, नोज जानता है, एवरीथिंग यानी सारा कुछ, बट स्पीक्स यानी बोलता है, हिज माइंड यानी अपना विचार, एट एन अपॉर्चुन यानी कि इसका मतलब हो गया कि सही वक्त पर, अपॉर्चुन टाइम यानी सही समय पर, सही वक्त पर। तो ये बोलते हैं कि वह
वह जानता है सब कुछ लेकिन बोलता है, अपने बातों को बोलता है, विचार को मतलब बताता है सही समय पर। एज योर क्वेश्चंस वर मीनिंगलेस, यानी कि क्योंकि योर क्वेश्चंस यानी जो आपके प्रश्न हैं, वर यानी थे, मीनिंगलेस यानी अर्थहीन। ही केप्ट मम, वह केप्ट यानी कि रहा, मम यानी कि वो शांत रहा, चुप रहा। मम का मतलब हो गया चुप, मौन। वह केप्ट मम यानी कि वो चुप रहा। हैव यू गॉट माई पॉइंट, हैव यू गॉट, तो वो प्रश्न कर रहे हैं बीरबल कि क्या आपको मेरी बात, माई पॉइंट यानी मेरी बात समझ में आई। एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब हो गया आखिरकार। किंग अकबर अंडरस्टूड, यानी जो राजा अकबर थे वो समझ गए। वाट बीरबल वाज ट्राइंग टू कन्वे, यानी कि क्या बीरबल वाज ट्राइंग यानी कोशिश कर रहे थे, टू कन्वे यानी बताने का। ही रिवॉर्डेड द मिल्कमैन एंड सेंट हिम बैक। ही रिवॉर्डेड, उन्होंने इनाम दिया, तो ही यहाँ पे अकबर के लिए यूज किया गया प्रोनाउन। द मिल्कमैन, उस दूध वाले को, एंड सेंट, तो सेंट की सेकेंड फॉर्म सेंट हो गई, और उसे हिम बैक यानी उसे वापस भेज दिए। तो उसे इनाम दिए और वापस भेज देते हैं। तो ये है मिल्कमैन और यहाँ पे अकबर है और ये बीरबल। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।